हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका साइंस 1 का एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुका है और यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बच्चों को जो चैप्टर जाता है साइंस 1 का, दैट इज कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर जो है बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बट इसमें से कुछ कंसेप्ट के ही एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस तुम लोग को पूछे जाते हैं। ओके, सो हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे और आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वो डिस्कस करेंगे, दैट इज आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का जब हम लोग बात करते हैं तो आईयूपीएसी का सबसे पहली चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए उसका फुल फॉर्म। सो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. Okay, so this will be the full form of IUPAC. क्या ये फुल फॉर्म IUPAC का है? ठीक है, अब IUPAC का जब फुल फॉर्म हम लोग याद कर लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या चीज करनी है, उसके बाद हम लोग को नोमेनक्लेचर कैसे करना है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है, कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये वीडियो में मैं तुम लोग को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है। एक सीक्वेंस लिख के दूंगा, वो सीक्वेंस में जितना सीक्वेंस में तुम लोग को टर्म्स दिए वो टर्म्स समझने हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरीके से है जिसमें पहला टर्म तुम लोग का जो आएगा दैट विल बी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएगा? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये बताऊंगा मैं तुम लोग को। उसके बाद आएगा तुम लोग का नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएगा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो पहला आया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा आया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद तुम लोग का यहाँ पे आएगा वर्ड रूट। क्या आएगा? वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट क्या होता है वो भी बताऊंगा। वर्ड रूट हो जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बता दिया। उसके बाद तुम लोग को बताना है वहां पे पोजीशन, और तुम लोग रादर इसको बोल सकते हो हाँ, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो ANE, ENE या फिर YNE, ये बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद तुम लोग का यहाँ पे आएगा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और लास्ट में तुम लोग का यहाँ पे आने वाला है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये जो नेम रहेगा दैट शुड बी सफिक्स। क्या होना चाहिए? ये सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो एंड में आता है। सो ये तुम लोग का पूरा एक सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस अगर याद हो गया तो तुम लोग इजीली कोई भी आईयूपीएससी का क्वेश्चन आने दो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, 100% गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, चल कैसे देखेंगे देख। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो टेबल में कैसे बताऊंगा देख। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूएंट का एक कॉलम। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट का मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ। ओके, सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि सर वर्ड रूट क्या होता है, बरोबर कि नहीं। सो वर्ड रूट भी हम लोग समझेंगे, वर्ड रूट भी समझेंगे, राइट। सो यहाँ पे आने वाला है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट हो जाने के बाद तुम लोग को ये भी तो समझना है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है मतलब ये जो तुम लोग का ANE है, ENE है, YNE कब यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद हम लोग आएंगे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के ऊपर। कहां पे आएंगे? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के ऊपर। सो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी हम लोग को पता होना चाहिए, कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, राइट। सो ये जो है तुम लोग का एक टेबल हो जाने वाला है और ये टेबल अगर याद कर लिया तुम लोग ने सो तुम लोग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तुम लोग को यहाँ पे ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, दूसरी चीज तुम लोग को यहाँ पे ये टेबल याद होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद मैं कुछ 3 से 4 रूल्स बताऊंगा, वो 3 से 4 रूल्स याद कर लो, खत्म हो गया आईयूपीएससी। बार बार देखने की जरूरत ही नहीं, एक ही बार समझ के लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट की जब मैं बात करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे हो सकता है CH3। सो जब CH3 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मिथाइल। यहाँ पे एक चीज समझ ले कि YL कब लगाते हैं हम लोग, समझ ले। मेरे को बता, अल्केन है तेरे पास, क्या है? अल्केन। ठीक है, अब अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा अल्काइल। क्या बचेगा?
अल्काइल। समझ रहे? एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ मेरे पास CH4 है, तो CH4 मतलब क्या होता है? मीथेन। बराबर। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या अभी? CH3। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ANE है उसको हटा दूंगा और उधर पे क्या लिखूंगा? मिथाइल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मिथाइल। समझा? मतलब क्या है कि जब मैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं वहां पे? वाइल, दैट इज अल्काइल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज समझ के लिए इतना होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर CH3 आया तो उसको बोलेंगे मिथाइल, अगर C2H5 आया तो उसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इथाइल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद समझ लिया, अगर क्लोरीन आया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्लोरो। अगर ब्रोमीन आया Br तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। ओके, उसके बाद अगर फ्लोरीन आया तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरो, और लास्ट में अगर आयोडीन आया तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोडीन। ठीक है, सो ये तुम लोग के कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एंड रिमेंबर वन थिंग, सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज कम्स इन प्रीफिक्स। सीक्वेंस देखो ना, सीक्वेंस मुझे बता, सीक्वेंस में पहला वाला टर्म कौन सा है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद क्या है? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुझे बता, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहां पे आ रहा है? शुरुआत में आ रहा है सीक्वेंस में। दैट इज सब्स्टिट्यूएंट विल ऑलवेज कम इन द प्रीफिक्स। अगर तुम लोग फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो मुझे बता, फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप एकदम एंड में आ रहा है। दैट मींस फंक्शनल ग्रुप का हम लोग को क्या यूज करना है? सफिक्स यूज करना है। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड रूट पे। अब वर्ड रूट मतलब क्या होता है? मुझे बता, मीथेन, मीथेन के लास्ट में हम लोग ANE लगाते हैं। अगर मैंने वो ANE हटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मेथ। क्या बचेगा? मेथ। उसके बाद अगर मैंने इथेन का ANE हटा दिया तो क्या बचेगा? एथ। फिर अगर प्रोपेन का निकाला तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर क्या बचेगा? पेंट, फिर क्या बचेगा? हेक्स, फिर क्या बचेगा? हेप्ट। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्ड रूट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये जो रहेगा दैट विल बी आवर वर्ड रूट। वर्ड रूट समझ गया? पहली बात सब्स्टिट्यूएंट समझ गया, दूसरी बात वर्ड रूट समझ गया। उसके बाद आगे जाते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। अब टाइप ऑफ बॉन्ड में जब हम लोग जाएंगे तो पहले बात देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे ENE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे YNE। ओके, सो ये समझ के लिए, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करना है? ANE। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करना है? ENE। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करना है? YNE। इतना क्लियर हो गया? सो पहली चीज समझ ली सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, दूसरी चीज समझ ली वर्ड रूट क्या होता है, तीसरी चीज समझ ली हम लोग ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या यूज करने का। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स सफिक्स के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल पहला तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। सो जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसके लिए तुम लोग यूज करने वाले हो सफिक्स OL। क्या यूज करने वाले हो? OL। उसके बाद तुम लोग का रहेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग CHO भी लिखते हैं। तो जब ये रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे आल। क्या यूज करेंगे? आल। उसके बाद रहेगा तुम लोग का C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग सिर्फ CO भी लिखते हैं। इसको हम लोग सफिक्स यूज करने वाले हैं ONE, कीटोन। उसके बाद आएगा तुम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, इसका हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं COOH। ये जब रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। और लास्ट में तुम लोग का है NH2। जब NH2 रहेगा तो उसमें हम लोग यूज करेंगे अमाइन। क्या यूज करेंगे? सफिक्स अमाइन। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो टेबल है, ये जो पूरा का पूरा स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये स्लाइड तुम लोग ने समझ के लिया अच्छे से, या फिर इसको तुम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया, दैट मीन्स तुम लोग का IUPAC जो है वो इजीली खत्म हो जाएगा। और इसमें 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन तुम लोग का इजीली बनता है। ठीक है, सो समझ के लेते हैं। फिर से एक बार मैं रिकैप कराता हूँ। देख, सबसे पहले तुम लोग को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म याद रखना है। 1 मार्क का MCQ या फिर 1 सेंटेंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सेकंड चीज तुझे याद रखना है ये सीक्वेंस, अगर IUPAC याद करना है तो। पहले आएगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स है। ओके, उसके बाद होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो मैंने बताया ऑलरेडी। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है? ANE हटाने का, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ये सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद आएगा तुम लोग का टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE यूज करने का, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE यूज करने का, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE यूज करने का। इतना खत्म हो गया। उसके बाद आएंगे सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल रहेगा तो OL फंक्शनल ग्रुप, कीटो अल्डिहाइड रहेगा तो AL आल यूज करेंगे, कीटोन रहेगा तो ONE यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो ओइक एसिड, और लास्ट में अमाइन रहेगा तो अमाइन यूज करने का। ठीक है, सो ये तुम लोग का पूरा हो गया। किसकी बात? फंक्शनल ग्रुप की बात, सब्स्टिट्यूएंट की बात, वर्ड रूट की बात, सब यहाँ पे बता दी।
अभी हम लोग को क्या करना है, 2-3 रूल्स है, वो रूल समझने हैं और उसके बाद डायरेक्टली IUPAC जो है सॉल्व करना है विद एग्जांपल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तुम लोग को रूल्स जो है वो कुछ रूल समझने हैं। ठीक है, रूल्स में पहला रूल जो है वो सिंपल रूल है, फर्स्ट रूल अपने को क्या बताता है, फर्स्ट रूल अपने को बताता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन हैविंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन ही आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल समझा। दूसरा रूल याद रखना है, नंबरिंग या फिर नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट द कार्बन, और बोल सकते हो तुम लोग in such a way that the carbon having functional group, the carbon having functional group gets the lowest possible लोकंट नंबर। अब यहाँ पे लोकंट नंबर मैंने एक टर्म लिखा है, लोकंट नंबर का मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है लोकंट नंबर का मतलब, पोजीशन। ठीक है, सो ये दो रूल्स तुम लोग को बेसिक से याद रखने हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूएंट विल कम इन प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप विल कम इन सफिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। सबसे पहला जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो सिंपल अल्केन्स के लिए डिस्कस करेंगे। किसके लिए डिस्कस करेंगे, अल्केन्स के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स के लिए। क्या डिस्कस करेंगे, देखो मैं डायरेक्टली कंपाउंड बनाता हूं, कंपाउंड से समझ जाना है हम लोग को। ठीक है, सो समझ, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें सिंपल चीज है, सबसे पहले क्या बोला है, रूल क्या है अपना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने कुछ इस तरीके से। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद तुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद तुझे नंबरिंग देना है। क्या देना है, नंबरिंग दे दो, 1 2 3। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे नंबरिंग मैंने कहीं से भी दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, ओके, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सो लॉन्गेस्ट चेन ही एक बचता है, उसको तुम लोग नंबरिंग दे दो, कहीं से भी नंबरिंग तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद देख जो मैंने सीक्वेंस लिखा था, याद है क्या सीक्वेंस, क्या था सीक्वेंस, सबसे पहले क्या आना चाहिए, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मुझे बताओ वो एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर CH3 तो है, लेकिन बेटा वो CH3 जो है ना वो चेन में आ रहा है। कहां पे आ रहा है, चेन में। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, जो चेन को हटके है, मतलब चेन में नहीं है वो कार्बन, चेन के बाहर है। अगर चेन के बाहर CH3 होता तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता, उसका भी एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूएंट है क्या अपने पास, नहीं, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, आना चाहिए वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में अगर तुम लोग देखोगे तो कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे बता टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे तेरा कितना नंबर का आना चाहिए, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे का है, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। ठीक है, सो मुझे बता थर्ड नंबर में क्या आना चाहिए, सर प्रोप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोप लिखा, प्रोप के बाद क्या चेक करना है मुझे, प्रोप के बाद चेक करना है मुझे यहाँ पे, प्रोप के बाद चेक करना है पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मुझे बताओ मेरे कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं, सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसका पोजीशन आएगा क्या, नहीं। सिंगल का तो पोजीशन बता ही नहीं रहे ना हम लोग, सिंगल बॉन्ड का पोजीशन बताने का नहीं, सिर्फ किसका पोजीशन बताने का, डबल एंड ट्रिपल का। लेकिन कंपाउंड में तो डबल और ट्रिपल है ही नहीं, तो पोजीशन की बात ही नहीं आती, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हट गया। अब आएगा ANE ENE and YNE। मुझे बताओ ANE ENE and YNE में जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो ये ANE यूज करते हैं ना, और मेरे कंपाउंड में क्या है, मेरे कंपाउंड में है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, ANE। सो ये हो गया तुम लोग का नाम। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। उसके बाद उसका नेम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं तो नेम कहां से आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये फर्स्ट नेम। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें मैं एक सब्स्टिट्यूएंट लेता हूं, सो दैट तुम लोग को एक क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है सब्स्टिट्यूएंट का। अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहला रूल क्या है बताओ, पहला रूल, फर्स्ट रूल बताओ क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद क्या करना है मुझे, नंबरिंग देना है। अब नंबरिंग के लिए यहाँ पे देखो एक CH3 है, CH3 मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट है
तो इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि इसको कम से कम नंबर आना चाहिए। कैसे करोगे ये देख लो, सेकेंड रूल क्या बोला है, नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल लोकल नंबर। मतलब यहां से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3, यहां से दोगे तो भी 1 2, सेकंड पे आ रहा है ना दोनों साइड से, तो कौन सी भी साइड से नंबर दे सकते हो। अब इसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या था बताओ, सबसे पहले क्या आना चाहिए, पोजीशन, पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, सेकंड, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, आ गया मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन है तीन, तीन कार्बन मतलब प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ANA हो गया तुम्हारा नाम। समझा क्या बोला मैंने, सिंपल तरीका कैसे करने का, सिंपल। और एक करते हैं, और एक तुम लोग के लिए समझने के लिए और एक करते हैं थोड़ा सा टफ वाला, CH3C, ऊपर ले लिया मैंने CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो पहला रूल क्या कहता है अपना, पहला रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कर लिया भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। अब उसके बाद कहना है नंबरिंग देने का, नंबरिंग कैसा देने का, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर, सब्स्टिट्यूएंट क्या है CH3, कम से कम नंबर मतलब यहां से दूंगा तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, लेकिन अगर यहां से दूंगा तो 1 2 दूसरे पे आ रहा है, सो कम से कम कौन सा है, दूसरा, सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है, नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल, वर्ड रूट क्या है ब्यूट, 4 कार्बन है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो AN, खत्म सॉरी, क्लियर हो गया इतना, समझा कैसे किया। चल आगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, दैट इज अल्कीन का। ठीक है, सो अभी हम लोग अल्कीन के ऊपर फोकस करेंगे, सेकेंड वन अल्कीन। अब अल्कीन में क्या होता है देख, अल्कीन में होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या करना है, सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कर लिया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। उसके बाद नंबरिंग देना है, सो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल बॉन्ड शुड हैव लेस नंबर, क्या होना चाहिए इसके अंदर, डबल बॉन्ड को लेस नंबर होना चाहिए, बराबर। सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो नंबरिंग दिया मैंने यहाँ पे 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ से देता तो भी 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आता, सो दोनों साइड से दे रहे हो तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है, सो कोई भी साइड से दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब इसका क्या आएगा देखो, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, उसके बाद डायरेक्टली नेम तो आएगा नहीं सब्स्टिट्यूएंट का, फिर स्टार्ट कहां से करना है, वर्ड रूट से। अब वर्ड रूट से जब स्टार्ट करेंगे तो वर्ड रूट में मुझे पता है यहाँ पे कितना वर्ड रूट आएगा, 4, तो ये हो गया तुम लोग का ब्यूट। उसके बाद तुझे क्या बताना है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा, कौन सा पोजीशन है 2। उसके बाद क्या बताएगा तू, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नाम आएगा ये नहीं, तो ये हो गया तेरा नाम। ठीक है, क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड का क्लियर हो गया। चलो मुझे इसका कमेंट में आंसर करके बताओ, ये हो गया तेरा A और ये हो गया तेरा B वाला मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, तुम लोग इसका मुझे आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है, क्या आने वाला है इसका आंसर, जल्दी बताओ ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइन, क्या स्टार्ट करेंगे, थर्ड वन अल्काइन। ओके, सो जब हम लोग अल्काइन स्टार्ट करेंगे तो अल्काइन में देख होता क्या है, अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में तुझे क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल में तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहला चीज क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड चीज क्या करना है, नंबरिंग देना है, और नंबरिंग किस तरीके से देना है, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग आना चाहिए। सो अगर मैं यहां से दूंगा सो 1 2 थर्ड, थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहां से दूंगा तो फर्स्ट पे आ रहा है, सो फर्स्ट वाला प्रेफरेबल है, 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। सो इसका नाम क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा ब्यूट। उसके बाद तुम लोग का पोजीशन बता दो, पोजीशन क्या है इसका, पोजीशन इज 1। उसके बाद क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YME, हो गया ये नाम। अब इसका मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, इसका आंसर तुम लोग का आना चाहिए और कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, नेक्स्ट वन विल बी द फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट पे चलते हैं हम लोग। और जब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो उसमें हम लोग समझो फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेते हैं। अब तुम लोग को जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग वही क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं और वही क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, सो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कौन से क्वेश्चंस है, एंड वही क्वेश्चंस हम लोग जो है वो इजीली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके। हाँ, सो तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल जिसमें तुम लोग को बोला है
देखो तुम लोग को क्वेश्चन दिया है, हाँ तुम लोग को बोला है उसने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तुम लोग को? 2 क्लोरो ब्यूटेन का। ठीक है, अब 2 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? सिंपल। कैसे लिखोगे? सिंपल तरीके से। क्या है सिंपल तरीका? देख, सबसे पहले क्या करना है तुझे? सबसे पहले देखना है कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, मतलब वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट इज ब्यूट। ब्यूट हो गया मतलब 4 कार्बन, सो 1 2 3 4 दे दिए 4 कार्बन। उसके बाद तुझे चेक करना है कि जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड नंबर का कार्बन है, उसको कौन अटैच है? क्लोरो। क्लोरो मतलब क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन मतलब क्या होता है? Cl। तो सेकेंड वाले कार्बन पे Cl लगा दे। सो ये पहला, ये दूसरा, इधर पे मैंने लगा दिया Cl, लग गया Cl। उसके बाद क्या करना है तुझे? चेक करना है कि ये जो तुम लोग का बॉन्ड है वो कैसा है। यहाँ पे ANE है, ANE मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब अपने को अरेंज करने हाइड्रोजन। अब जब हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के टाइम पे तुम लोग को ये समझना है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। सो अगर वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो सिंपल सी चीज है, जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं माइनस करो 4 से, जितने बच गए उतने हाइड्रोजन दे दो। नहीं समझा तो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? सर 3 बनाया। बचे कितने का हाइड्रोजन? सॉरी, ये वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1। बचे कितने हाइड्रोजन? 3, तो यहाँ पे दे दे 3। इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3। बचा कितना हाइड्रोजन? 1। इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2। बचे कितने बॉन्ड? 2, दे दो हाइड्रोजन। इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1। बचे कितना हाइड्रोजन? 3, दे दो। खत्म। ये हो गया तुम लोग का एक क्वेश्चन, दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपल है। चल आगे जाएंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप में स्पेसिफिकली हम लोग ना अल्कोहल वाला देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड वन हम लोग देखेंगे, फोर्थ वन सॉरी, हम लोग ने पहला अल्केन देखा, फिर अल्कीन देखा, फिर अल्काइन देखा, अभी हम लोग देखने वाले फोर्थ वन, दैट इज अल्कोहल। देखो हम लोग अल्कोहल जब देखेंगे तो मैं यहाँ पे ना तुम लोग के टेक्सचुअल क्वेश्चन ही कवर करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहला तुम लोग को, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल तुम लोग को दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे तुम लोग को पूछा है उसने CH3 CH, इधर पे दिया है OH और यहाँ पे दिया है CH3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन। तो कर लिया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल ये बोलता है अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबरिंग आना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग आना चाहिए। अब मुझे बता यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? OH। OH क्या है? OH इज द फंक्शनल ग्रुप। सो अगर OH ए फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। कैसे आएगा कम से कम नंबर? 1 2 3, सेकंड पे आया। यहां से दे तो भी 1 2 2 पे आएगा। सो दोनों साइड से दे, आने वाला वो सेकंड पे ही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे नंबरिंग कौन से भी साइड से देगा तो भी फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम लोग लिखोगे यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो पोजीशन नहीं आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, नेम नहीं आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, स्टार्ट कहां से होगा? वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। वर्ड रूट बताओ मुझे कितना आएगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो आएगा प्रोप। क्या आएगा? प्रोप। उसके बाद चेक करना है मुझे यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, या फिर डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। सो डायरेक्टली क्या आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। क्या आना चाहिए? ANE। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में डाल ले, जब भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में तुझे लास्ट का जो ई होता है, लास्ट का जो ई होता है उसको हटाना है, उसको क्या करना है? हटाना है, और उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है। अब मुझे बता, OH फंक्शनल ग्रुप है और उसका सफिक्स क्या है? ऑल, और वो ऑल जो है वो कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? सेकंड, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेन टू ऑल। अब ये जो प्रोपेन टू ऑल है इसका नाम सिंपल तरीके से तुझे याद रखना है। किस तरीके से याद रखेगा? प्रोपेन टू ऑल। इसको बहुत सारे टेक्स्ट बुक में 2 प्रोपेनॉल भी लिखा जाता है, लेकिन अपन लोग अगर IUPAC के हिसाब से और जो मैंने सीक्वेंस बताया है उसके हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? प्रोपेन टू ऑल। क्लियर हो गया इतना? ओके चल, अभी और कुछ एग्जांपल्स दिए गए चेक करते हैं, वो लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, तुम लोग को और, हाँ तुम लोग को एक और दिया है यहाँ पे एग्जांपल अल्कोहल का ही, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या दिया है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब कैसे बताया था मैंने, कैसे लिखना है इसको 2 क्लोरो ब्यूटेन को? सिंपल सी चीज है, सिंपल सी ट्रिक है। क्या करने का? सबसे पहले क्या चेक करने का? वर्ड रूट।
वर्ड रूट मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूट है ना, तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना ले, 1 2 3 4 बना लिए 4 कार्बन। उसके बाद 4 कार्बन बनाने के बाद मुझे बता यहाँ पे 2 क्लोरो है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे क्या है, Cl। उसके बाद ब्यूट एन है, ANE है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब बचे क्या, हाइड्रोजन। बैलेंस करने आते हैं अपने को, कैसे करेंगे, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1, बचे कितने बॉन्ड, 3, सो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, बचा कितना, 1 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 2, बचा कितना, 2 हाइड्रोजन के साथ। इसने बनाया 1, बचे कितने, तो 3 बचे, तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। सो इस तरीके से तुम लोग को अगर नाम दिया है तो स्ट्रक्चर निकालना है, स्ट्रक्चर दिया है तो नाम निकालना है। सिंपल तरीका याद रख, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं। वो जो मैंने तुझे फर्स्ट स्लाइड बताई है, अगर वो दिमाग में डाल ली तो तेरा इजीली पूरा का पूरा IUPAC का ऊपर का टॉपिक जो है वो इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, एंड जो नेक्स्ट हम लोग का फंक्शनल ग्रुप था दैट इज अल्डिहाइड। कौन सा है वो, अल्डिहाइड, दैट इज फिफ्थ वन। ओके, अल्डिहाइड। सो जब हम लोग अल्डिहाइड डिस्कस करते हैं तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था C डबल बॉन्ड OH, बराबर, क्या बताया था मैंने, C डबल बॉन्ड OH, या फिर C डबल बॉन्ड OH बताया था, या फिर मैंने बताया था CHO, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को कुछ एग्जांपल दिए, वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। CH3 CHO, ये एक एग्जांपल तुम लोग को दिया हुआ है। उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे तुम लोग को यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर निकालने बोला है मिथेनॉल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिथेनॉल, मिथेनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है कि ये पेपर में पूछा जाएगा। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या रूल है अपना, पहला रूल क्या है बताओ तो। फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कर लिया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, कर लिया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, करने के बाद क्या करना है, नंबरिंग देना है। अब एक चीज दिमाग में डाल, एक चीज दिमाग में डाल, क्या डालना है दिमाग में, जब भी अल्डिहाइड रहेगा, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, तो तू नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को नो नंबरिंग गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप को तू नंबरिंग देगा नहीं। कब नहीं देगा, जब हम लोग IUPAC लिखते हैं। देख इसके पहले एग्जांपल किया तब उसमें मैंने क्या लिखा, प्रोपेन टू ऑल, तो वहां पे मैंने 2 लिखा ना, क्योंकि OH जो है वो 2 पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे था। लेकिन जब अल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, उस केस में हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी ऑन फर्स्ट कार्बन, हमेशा वो पहले कार्बन पे रहेगा। सो तुझे भी पता है पहले कार्बन पे है, जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी पता है पहले कार्बन पे है, तो क्यों उधर लिखना है पहला कार्बन। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, इट इज मैंडेटरी दैट इट शुड बी अ फर्स्ट कार्बन। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग जो नंबरिंग है, जब दोगे नंबरिंग तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, लेकिन लिखते वक्त हम लोग फर्स्ट और सेकंड लिखने वाले हैं क्या, नहीं लिखने वाले। क्या करने वाले हैं, वहां पे हम लोग लिखने वाले नहीं है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखो। मुझे बताओ 2 कार्बन हो गए, मतलब वर्ड रूट क्या हो गया, इथेन। उसके बाद मैंने क्या बोला था, तुम लोग को क्या करना है, ई को रिप्लेस करना है। ई को रिप्लेस करोगे, ई को रिप्लेस करके तुम लोग को लिखना है उसका सफिक्स, सफिक्स क्या हो जाएगा उसका आल, तो ये हो गया उसका नाम इथेनॉल। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे मिथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब कैसे लिखेंगे मिथेनॉल का स्ट्रक्चर, मुझे बता। मिथेन, पहली बात मिथेन मतलब कितने कार्बन हो गए, मेथ मतलब कितने कार्बन हो गए, 1। ओके, उसके बाद क्या है लास्ट में डायरेक्ट एल। आल मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप मतलब होता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। मुझे बता कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, लेकिन उसने कितने बनाए, 1 2 3, तीसरा बॉन्ड मतलब तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिया, चौथा बॉन्ड बच गया, चौथा किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। सो दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके ऊपर तुम लोग को क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये हो गया तुम लोग का अल्कोहल, अल्डिहाइड। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट इस पे, दैट विल बी कीटोन। क्या रहेगा वो, कीटोन। ठीक है, सो कीटोन भी डिस्कस करते हैं। कीटोन के लिए जो तुम लोग का फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग CO भी लिखते हैं, और इसका जो सफिक्स है दैट इज ONE। सो डिस्कस करते हैं, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वही डिस्कस करेंगे। जैसे ए तुम लोग को एक दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3,
ठीक है। इसके अलावा तुम लोग को दिया गया है उसने पेंटेन और रादर पेंट टू पेंटेन ओके, तुम लोग को दिया है पेंटेन टू ONA ओके। सो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या दिया है उसने, पहला दिया है हम लोग को ये वाला। अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट रूल क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कर लिया भाई सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद क्या करना है तुझे, नंबरिंग देना है। और कैसे नंबरिंग देना है, कीटोनिक जो ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर आना चाहिए। अगर मैं यहां से देता हूं तो 1 2 3 थर्ड पे आया, लेकिन अगर मैं यहां से दूंगा सो 1 2 सेकंड पे आया। प्रेफरेबल कौन सा है, सेकंड वाला है सर। सो ये 1 2 3 4। मुझे बता वर्ड रूट कितना आएगा, ब्यूट। ब्यूट आ गया। उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, तो यहाँ पे आ गया ANE, लेकिन E को हटाएगा और E के जगह पे तो क्या लिखेगा, कीटोन का तुम लोग का ONA ग्रुप, लेकिन कौन से पोजीशन पे है, सेकंड। सो 2ONE खत्म। चलेगा, चल आगे जाते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है क्या बोला है, पेंटेन टू ONA। तो वर्ड रूट क्या है इसमें, पेंट। पेंट मतलब कितने कार्बन, 5। सो 1 2 3 4 5 बना लिए 5 कार्बन। अब 5 कार्बन बनाने के बाद ANE, AN है ना, AN मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ONE मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन। इसने बनाया 1 बॉन्ड, बचे 3। इसने बनाया 4 बॉन्ड, कुछ भी नहीं। इसने बचाया 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बच गए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम लोग का स्ट्रक्चर किसका, पेंटेन टू ONA का। ठीक है, सो यहां तक कीटोन वाला पार्ट जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं वो अगर क्लियर है, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, सो दैट हर एक स्टूडेंट का जो है वो बेनिफिट हो इस वीडियो से। ठीक है, देखो पक्का बोलता हूं 2 मार्क तो कहीं नहीं गया, IUPAC के ऊपर 2 मार्क तो आएगा ही आएगा। सो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, हर एक चीज को समझो, हर एक एग्जाम्पल को समझो, 100% बेनिफिट तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है कीटोन के बाद हम लोग फोकस करेंगे, कीटोन के बाद फोकस करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी आवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी तुम लोग को कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। ओके, तो ये हो गया तेरा एक एग्जांपल। अब यहाँ पे और एक तुझे दिया गया है, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये ब्यूटेनोइक एसिड का हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके बताना है। कैसे बताएंगे, देखो सिंपल, फर्स्ट वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। कर ले लॉन्गेस्ट चेन भाई, कर लिया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। उसके बाद क्या बोला मैंने, इसको पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, बताया था ना वहां पे अल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर बताने का नहीं। सो वर्ड रूट कितना आएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में ANE, लेकिन E को हटाएगा और उसकी जगह पे इसका जो तुम सफिक्स है दैट इज OIC एसिड वो लिखेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या रहेगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, समझा यहां तक। उसके बाद आएंगे ब्यूटेनोइक एसिड। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4। सो 1 2 3 4 बना लिए 4 कार्बन। उसके बाद मुझे बता ANE है, E था इसलिए हटाया ना E, तो AN बचा। तो AN मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या चेक करेगा तू, OIC एसिड। OIC एसिड मतलब मैंने बताया ना हमेशा वो कौन से कार्बन पे आएगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम क्या आएगा, ये हाइड्रोजन बैलेंस कर ले, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 2, खत्म। ये हो गया तेरा स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फोकस करेंगे दैट विल बी आवर लास्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइन। क्या होने वाला है, अमाइन। ओके, सो अमाइन जो है, अमाइन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। अमाइन मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है और उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं अमाइन। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए तुम लोग को टेक्स्ट बुक में, वो टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, सो दैट तुम लोग का थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जांपल्स भी तुम लोग जो है वो याद कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है CH3 CH2 NH2। उसके बाद तुझे दूसरा पूछा गया है, वही पूछा गया है इथेनामाइन। हम लोग कुछ और लेते हैं, समझो हम लोग लेते हैं CH3 CH NH2 CH3। ठीक है, चल सबसे पहले क्या करने का, फर्स्ट वाले में क्या करना है,
नंबरिंग देना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके नंबरिंग। अब NH2 को कम से कम नंबर 1 और 2। अब मुझे पता है NH2 अगर ये वाले कार्बन पे अटैच है तो ये इसको पहला दिया ना, और अगर NH2 वो वाले कार्बन पे अटैच रहता तो उसको पहला देते। मतलब NH2 के पास एक ही चांस है कि वो पहले ही पोजीशन पे आने वाला है। सो तुझे भी पता है पहले पे हमें हमेशा आने वाला है, उसको भी पता है, पेपर जो चेक कर रहे हैं उनको भी पता है कि फर्स्ट पे आने वाला है, तो पोजीशन बताने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ ये एग्जांपल में, सिर्फ ये एग्जांपल। तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन। फिर में क्या करेगा? ई को हटाएगा और वहां पे लिखेगा अमाइन, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल देखेगा तो ये 1, ये 2 और ये 3 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके देना पड़ेगा कि नहीं नंबर। और जब हम लोग इसको नंबरिंग देंगे तो ये NH2 सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3। 3 मतलब वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, लेकिन ई को हटाऊंगा और उसकी जगह पे क्या लिखूंगा? अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने IUPAC का टॉपिक जो है वो कवर किया, और उसके साथ साथ हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो क्वेश्चंस जो है, एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस किए। और इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है तुम लोग का जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बनता है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, राइट। सो होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज की जब हम बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? देख, होमोलोगस सीरीज में मतलब होता है इट इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। क्या होता है होमोलोगस सीरीज? फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और ये जो कंपाउंड्स की फैमिली होती है, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखने का? तो मुझे बता, अगर मैं किसी एक पर्सन की फैमिली देखता हूं, किसी एक बच्चे की अगर मैं फैमिली देखता हूं, तो मुझे बता वो बच्चे की फैमिली में क्या कॉमन रहने वाला है? सो कॉमन रहने वाला है उनका सरनेम। क्या रहने वाला है? कॉमन सरनेम। तो यहाँ पे भी वही चीज है, मैं एक कंपाउंड की फैमिली देखूंगा और वो कंपाउंड की फैमिली का सरनेम जो है दैट इज फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम। हमारा सरनेम मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स का सरनेम मतलब उनका फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो मेरे फैमिली में हर एक मेंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सरनेम वो सेम है। वैसे ही कंपाउंड्स की फैमिली में जो उन लोग का सरनेम है दैट इज फंक्शनल ग्रुप है दैट विल रिमेन सेम। सो मेरी फैमिली मतलब एक होमोलोगस सीरीज हो गई। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? और वो कंपाउंड्स की फैमिली जिनका फंक्शनल ग्रुप है सेम है दैट इज सरनेम सेम है, वो भी क्या हो गया? एक होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट याद रख, डेफिनेशन सेम फंक्शनल ग्रुप का एक फैमिली होना चाहिए। उसके बाद याद रखना है तुझे कि हम लोग जब एग्जांपल इसका लिखेंगे, समझ ले मैंने यहाँ पे लिखा CH3OH, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे CH3CH2OH, ठीक है। उसके बाद लिखा CH3CH2CH2OH, ठीक है। उसके बाद लिखा CH2CH2OH, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में लिख रहा हूं मैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बता, ये जो फर्स्ट मेंबर है और जो सेकंड मेंबर है, फर्स्ट और जो सेकंड मेंबर है, इसमें कौन सा ग्रुप मुझे ऐड करना पड़ा? CH2 ग्रुप। इसमें से इसमें जाने के लिए कौन सा ग्रुप ऐड करना पड़ा? CH2। देखना यहाँ पे और यहाँ पे जाने के लिए CH2 ऐड किया, फिर से मैंने CH2 ऐड किया, फिर से मैंने CH2 ऐड किया। मतलब मैं अगर हर एक मेंबर को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मतलब मैं नेक्स्ट मेंबर जब लाना चाहूंगा, तो नेक्स्ट मेंबर लाने के लिए मुझे कौन सा ग्रुप ऐड करना पड़ रहा है वहां पे? CH2 ग्रुप। और यही CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिथिलीन ग्रुप। ओके, अब ये जो मिथिलीन ग्रुप है, ये मिथिलीन ग्रुप मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं मैं कि हर एक मेंबर जो है वो कौन से ग्रुप से डिफर कर रहा है? CH2 ग्रुप से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ईच मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CH2 ग्रुप, ठीक है। एंड इसी CH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथिलीन ग्रुप। क्लियर हो गया इतना? ओके, ये हो गया तुम लोग का एक पॉइंट। उसके बाद और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, मुझे बता CH2 ग्रुप से अगर डिफर कर रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि हर एक मेंबर जो है वो CH2 के मास से भी डिफर करेगा। मतलब मुझे यहां से यहां जाना है, मतलब ये वाले कंपाउंड से ये वाले कंपाउंड में जाना है,
तो मुझे CH2 का मास ऐड करना पड़ रहा है ना, CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ रहा है मतलब CH2 का मास ऐड करना पड़ रहा है। अब CH2 का मास कितना होता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो कार्बन का मास मतलब कार्बन तो पहले बात तो एक है, देख ना CH2 में कार्बन कितना है, एक का मास होता है 12, उसके बाद हाइड्रोजन है 2, एक का मास होता है 1, सो 12 1 12, 2 1 2, सो टोटल कितना रहेगा 14 यूनिट्स। मतलब हर एक मेंबर जो है, हर एक मेंबर जो है, ईच मेंबर कैसे डिफर कर रहा है मास से, ईच मेंबर डिफर बाय each member differ by 14 unit mass from the सक्सेसिव वन मतलब उसके आगे वाले से, ठीक है। अभी यहाँ पे देख, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है देख, जब होमोलोगस सीरीज की मैं बात करता हूं तो होमोलोगस सीरीज मतलब मैंने बताया फैमिली ऑफ कंपाउंड जिसमें क्या सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। अभी मुझे सिंपल सा लॉजिक बता, अगर मेरी फैमिली है, ठीक है, तो मेरी फैमिली में हर एक मेंबर सेम दिखता है, कह रहे नहीं ना, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, फिजिकल अपीयरेंस इज डिफरेंट, राइट। उनका फेशियल एक्सप्रेशन अलग है, उनका फेस अलग तरीके से दिखता है, ठीक है, उनका हाइट अलग है, राइट। सो फेशियल एक्सप्रेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अलग अलग है। फिजिकल अपीयरेंस अगर मैं कंपाउंड्स के केस में बात करूंगा दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या रहेगा वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो मुझे बताओ क्या डिफर होने वाला है, डिफरेंट क्या रहने वाला है, डिफरेंस इज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, किसमें रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मुझे बता, जब मैं अपनी फैमिली की बात करता हूं तो मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स है उनका डीएनए तो मैच होगा ना। डीएनए मतलब क्या होता है, केमिकल होता है। सो मेरे केस में डीएनए दैट इज केमिकल, ये सबका मैच हो रहा है, सबका डीएनए सेम है, लेकिन केमिकल कंपाउंड्स के केस में केमिकल मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस को ही तुम लोग क्या बोल सकते हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, समझा। सो याद रखो डिफरेंस किसमें है, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग अगर होमोलोगस सीरीज के ऊपर तुम लोग को शॉर्ट नोट आया और तुम लोग ने अगर ये स्लाइड पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही चिपका के लिख दिया, सो तुम लोग का मार्क्स आधा भी नहीं कटेगा, समझ रहे हैं, 100% तुम लोग को वो पूरा का पूरा मार्क्स जो है वो शॉर्ट नोट के ऊपर देगा ही देगा, ठीक है। सो यहां तक हम लोग ने 2 टॉपिक्स कवर किए। इसके तुरंत बाद जो विनायक सर है वो तुम लोग को पूरा का पूरा जो है वो साइंस 1 का एक रिवीजन देने वाले हैं वन शॉट में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोग को इसमें से कुछ चीजें जो है वो बता दूं, ठीक है। सो आईयूपीएससी करके जाओ, जो चीजें मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी जैसे मैंने पढ़ाया वैसे याद रख, आएगा ही आएगा एक आधा क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने होमोलोगस सीरीज बताया दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वीडियो समझी रहेगी, अच्छी लगी रहेगी तो तुम लोग लाइक करो एंड जितने अपने फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाओ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज का बेनिफिट हो जाए। थैंक यू।